सावन में मायके से हर साल की तरह इस साल भी बुलावा आया तो सुधा आत्म गल्लानी और शर्मिंदगी से गड़ गई। सुबह की शादी के 5वें सालगिरह पर उसकी ननद कनाडा से 2 महीने के लिए अपने मायके आई थी। शादी में सिर्फ 3 दिन ही रही, फिर पति को छुट्टी खत्म होने के कारण रिसेप्शन पार्टी के दूसरे दिन ही वापस कनाडा जाने के लिए निकल गई। ननद के साथ रहने का अवसर अब 5 साल बाद मिल रहा था। ननद का पूरा परिवार कनाडा में ही सेटल था। ननद ममता बेहद हंसमुख और मिलनसार लड़की थी। 2 साल का बेटा और 5 साल की बेटी, 2 बच्चे थे। खूब प्यारे से वीडियो कॉलिंग कर ममता अक्सर बच्चों को दिखाती थी। पूरा घर ममता के आने से सहक उठा। सास, ससुर और भाई रमन ममता का स्वागत दिल खोल के किया। 5 साल बाद आई थी घर की दुलारी बेटी। सुबह के दोनों जुड़वा बच्चे कुहू और कार्तिक भी खूब खुश थे। ममता सबके लिए विदेशी उपहार लाई थी। बच्चे खिलौने देख निहाल थे। साथ ही 2 दोस्त भी साथ खेलने वाले मिल गए थे। घर में खूब रौनक आ गया था। रात के खाने में ममता के पसंद का खाना बना। पूरा घर हंसी ठहाकों से गूंज उठा। बेटियां अपने साथ रौनक लेकर आती हैं। 2 दिन ममता को अपने को व्यवस्थित करने में लगा। तीसरे दिन सुबह ममता किचन में सुबह के लाख मना करने पर भी पहुंच कर काम में हाथ बटाने लगी। सारों बच्चों को नहलाकर एक साथ खिला देना, दूध पिला देना, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देना, ये सारे काम ममता कर देती। सूखे कपड़े लाकर माँ से बात करते करते मोड़ देती। सुबह को किचन से निकाल नहाने भेज देती। सुबह का काम बहुत आसान हो गया था। एक दिन बातों बातों में सुबह ने कहा उसे सलमान खान की मूवी बहुत पसंद है, पर बच्चों के जन्म के बाद से कोई मूवी देखा ही नहीं। शनिवार को रमन के ऑफिस की छुट्टी थी। ममता सलमान खान की मूवी का टिकट ऑनलाइन ले लिया। दोनों बच्चों को अपने पास रख सुबह और रमन को मूवी देखने भेज दिया। सुबह की आंखें भर आई। बच्चे भी बुआ से खूब घुल मिल गए थे। कभी माजी सुबह को नहीं कहती ममता के लिए ये बना दो या ममता इतना काम क्यों कर रही है। ममता भी कभी माजी से एकांत में बैठकर कुछ खुसुर फुसुर नहीं करती थी। उसे बहुत आश्चर्य होता। सबके लिए ममता का व्यवहार एक समान था। देखते देखते समय बीतता गया। ममता के जाने में 1 सप्ताह बचे थे। सुबह ममता को रमन और माजी के साथ खरीदारी के लिए भेज देती। माजी को कभी कुछ सुबह कर ममता को देते नहीं देखा। सारी चीजें सुबह को दिखाती और उसकी राय पूछती। जाने अनजाने में ममता से सुबह दिल से जुड़ गई थी। जाने का दिन आ गया। ममता सुबह के गले लगकर रो पड़ी और माजी को बोली भाभी का ख्याल रखना। बच्चे भी बिलक पड़े। बुआ से लिपट कर बुआ मत जाओ, अपनी तोतली जुबा
से बुआ से मिन्नतें करने लगे। माजी से ज्यादा सुबह रो रही थी। ननद के लिए जल्दी आने का वादा कर ममता चली गई, सबको रुला कर, और सुबह को बहुत बड़ा जिंदगी का सबक दे गई। ममता जाते जाते सुबह मायके जाती तो बच्चों से निश्चिंत हो जाती। सारी जिम्मेवारी भाभी भावना पर दे मुक्त हो जाती। भावना घर, रसोई, बच्चे सब संभालते संभालते पस्त हो जाती। माँ बेटी खूब मस्ती करती। भाभी 20-20 में चाय नाश्ता पहुँचाती रहती। माँ बेटी बहू की शिकायतें भी एक दूसरे से शेयर करती। माँ को थोड़ा टाइम होकर रहने की ताकीद देती। भाभी को अक्सर माँ के कमजोर और दुबले होने की उल्लाहना देती। माँ को पैर में दर्द रहता है, भाभी मालिश क्यों नहीं कर देती हो। भाभी इतना थक जाती थी कि अक्सर रात को बिना खाए सो जाती। ऐसे ही एक रात को पानी पीने उठी सुबह तो भैया को बिस्किट और दूध कमरे में ले जाते देखा। अगली सुबह माँ बेटे को बुलाकर पूछा, क्यों रे तेरी महारानी को रोटी नहीं घुसता गले में जो दूध बिस्किट खिला रहा था तू। बेटा बोला, भावना को बुखार था, एंटीबायोटिक देने से पहले कुछ खिलाना जरूरी था। रात में उसने खाना भी नहीं खाया था। माँ को लगता बेटी को क्या उठा के दे दूं। जितने दिन रहती महारानियों से ठाट रहते और बेचारी भावना कोल्हू के बैल सा जूती रहती। पति उसे समझता एक ही बहन है और मैं उसका इकलौता भाई या बाप, जो कहो मैं ही हूँ। कुछ दिन बर्दाश्त कर लोगी तो मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। माँ को भी लगेगा पापा नहीं है, इसलिए आज सुबह को महसूस हो रहा था अपना ओसापन और भाभी का बड़पन। एक झटके में अपने आंसू पोंछ सुबह सच्चे दिल से अब तक के अपनी गलतियों को सुधार कर रूप में इस सावन अपने मायके जाएगी और भाभी को इतना प्यार मान सम्मान देगी कि भाभी की आंखें सचमुच मेरे ससुराल वापसी में बरस जाएगी। ममता को मन ही मन धन्यवाद और आशीर्वाद दे रही हूँ, जिससे मैंने सीखा रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें दरार बढ़ाने में भी और प्यार बढ़ाने में भी बड़ा रूप ले लेती है। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।